लो जी, आ गए। ये अस्थि कलश? तू बोलता क्यों नहीं है? आंटी, ये आंटी कितनी फनी है ना। आंटी, ये कलश नहीं है, ये तो मेरा टॉय है। युवी? अनीता आंटी, माफ कर दीजिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू मेरे बच्चे को गुनहगार है। भाई साहब, छोड़ दो इसे। मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं। मैं मार दूंगा सबको। यस, मार दूंगा। नहीं युवी। युवी, इधर देख बेबी, अब तेरे और मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है ना। चल, अब मुझे सच्चाई बता दे, ये सब तेरा प्लान है ना? तू सिर्फ नाटक कर रहा है ना, वो ट्विंकल और कुंज को मजा चखाने के लिए? युवी, तू पहले ही मुझे बहुत परेशान कर चुका है बेबी। प्लीज टेल मी द ट्रूथ और टेंशन मत दे। युवी बस, मजाक की भी एक हद होती है यार। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा एक्टर है, पर बस इनफ। प्लीज अपनी मॉम को सच्चाई बता दे। प्लीज बोल दे कि ये सब कुछ झूठ है। युवी कुछ तो बोल। युवी तू कुछ भी नहीं बोल रहा है। से समथिंग। अच्छा, जस्ट कम एंड हग योर मदर। आजा मेरा बच्चा, अपनी मम्मा को गले लगा ले। आजा। प्यारा सा बच्चा, आजा। युवी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी युवी की क्या हालत हो गई? ये सब उस कुंज और ट्विंकल की वजह से हुआ है। उन दोनों ने मेरी युवी की ये हालत कर दी। मैंने भी अगर उनकी टशन ने शादी को सिर्फ टशन में नहीं बदल दिया, तो मैं भी अपने बच्चे की मां नहीं। ये एक मां का वादा है। इस ट्विंकल ने तो जैसे मनहूसियत की चादर ओढ़ रखी है। जिस दिन से हमारे घर में आई है, हर रोज कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। पर आप तो गुरुजी की बातों से इतना प्रभावित हो गए थे कि उसे लक्ष्मी समझ रहे थे। अब आ गई ना असलियत सामने। न जाने अनीता भाभी युवी के इस हाल का बदला मेरे बेटे कुंज से किस तरह लेंगी। इस ट्विंकल के रहते हुए तो मेरे बेटे को एक दिन भी चैन की सांस नहीं मिलेगी। सब क्या हो रहा है? क्यों मेरी ट्विंकल की शादीशुदा जिंदगी पे एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं? अभी अनीता लूथरा उसकी ताई सास बन के उसके घर में आ गई, और अब युवराज के साथ ये एक्सीडेंट और उसकी दिमागी हालत खराब। हे भाई गुरुजी, मेरी ट्विंकल ਨੂੰ इतनी शक्ति देना कि वो अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हो सके और सारी मुसीबतों का सामना कर सके। और अगर उस युवराज की दिमागी हालत वाकई इतनी खराब है, तो उसे भी जल्द से जल्द ठीक ठाक कर दीजिए, ताकि वो इन सारी चक्करों से बाहर निकल सके और अपनी माँ की तरह अपनी जिंदगी नफरत में ना बर्बाद करे। वैसे तो मैंने लगता है कि युवराज की ये हालत है ना, अनीता के सारे बुरे कर्मों की वजह से हुई है। लेकिन जो भी हो, ये उसकी उम्र ही क्या है? अगर वो बच्चा अभी भी संभल गया ना, तो उसकी बाकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। मुझे दोस्त के पास जाना है, मुझे आपके पास नहीं, मुझे दोस्त के साथ जाना है। युवी, मैं मॉम हूँ, तुम्हारी ऐसी बातें नहीं करते बच्चा। नहीं नहीं नहीं, मुझे दोस्त के पास जाना है। प्लीज मुझे जान दो, प्लीज प्लीज। ऐसे जिद नहीं करते, मेरी बात सुनो तो सही प्लीज। दोस्त, मेरे दोस्त आ जा। मेरा दोस्त आ गया। दोस्त देखना, ये गंदी आंटी मुझे तुझसे मिलने से रोक रही थी। बोलना इन्हें, मेरा दोस्त आ गया, मुझे बचाएगा। दोस्त बोलना प्लीज। पता नहीं क्या कहूँ आपसे।
कैसे कहूं कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जो हुआ उसे पता नहीं कभी ठीक कर पाऊंगा या नहीं, पर आप जो भी सजा देंगे ना, सर झुका के एक्सेप्ट कर लूंगा। कुंज, मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है ये देखा है ना तुमने? मैं अगर तुम्हें माफ भी कर दूं तो तुम तो आराम की नींद सो जाओगे, लेकिन मेरा पल पल जो रोते हुए गुजरेगा उसका क्या? मेरी माफी से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा क्या? वैसे तू और ट्विंकल दोनों बहुत खुश होंगे ना यूवी की ये हालत देख के, तुम्हारा बदला जो पूरा हो गया उससे। हाँ, कैसे माफ कर दूं मैं तुझे कुंज, कैसे? गंदी आंटी, आप मेरे दोस्त को क्यों डांट रहे हो? ये बहुत अच्छा है। ये क्यों कर रही है? दोस्त तू फिक्र ना कर। मैं जानता हूं कि मैं इस वक्त कुछ भी कहूं वो काफी नहीं होगा। जितनी मर्जी माफी मांग लूं कम पड़ेगी। शायद अब जिंदगी भर मुझे माफ ना कर पाए। ये मेरा आज वादा है आपसे। जब तक युवराज ठीक नहीं हो जाता मैं उसका ख्याल रखूंगा, चाहे पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखना पड़े। मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। बस आप ना उम्मीद मत छोड़िए, वाहेगुरु जी पे विश्वास रखिए बस। डॉक्टर्स कह रहे थे कि युवराज के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी ये हालत है। जैसे जैसे सर की चोट ठीक होती जाएगी ना, युवराज ठीक होता जाएगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता ना, वो मेरी जिम्मेदारी। आई प्रॉमिस। तूने जो कुछ भी बोलना था बोल चुका। Then please get out of my room and out of my sight. आंटी, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ कुंज। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। Just get out. दोस्त तू कहाँ जा रहा है? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हाँ? नहीं हुई। तुम अपनी मॉम के पास बैठो। नहीं, मुझे भी तेरे साथ जाना है। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। क्यों भी जिद मत कर। मुझे दोस्त मानते हो तो मेरी बात भी मान। प्लीज अपनी मॉम के पास बैठो। ओके, अगर तू बोलता है सिर्फ तभी। यू नो ना, आई ओनली लव यू। मुझे मेरे दोस्त ने बोला है, मैं इसीलिए यहां रुका हूं और मैं रुका हूं और आपकी बात मानूंगा। और हाँ, ध्यान से सुनो, अगर आप बैड आंटी बनी तो मैं भी बैड बॉय बन जाऊंगा और फिर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं अब से कट्टी हो जाऊंगा, कट्टी हमेशा ही। ट्विंकी डर गई, ट्विंकी डर गई। यूवी, तुम यहाँ इस वक्त? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में क्यों नहीं हो? नहीं, मैं अपने रूम में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है और मैं ऐसे नहीं सो सकता अकेले। मैं नहीं सो सकता, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं प्लीज प्लीज नहीं सोना अकेले, मुझे यहीं पे सोना। इट्स ओके कुंज, तुम दोनों यहाँ सो जाओ,
मैं काउच पे सो जाऊंगी। yippee! ये येलो वाला क्वेश्चन भी मेरा, ये वाला भी मेरा, ये सब मेरा, और ये ब्लैंकेट भी मेरी, मैं उड़ूंगा इसे। ए मेरे दोस्त आजा आजा आजा, साइड में गुड नाइट करेंगे। जैसे यूवी को मैं जानती हूँ, वो मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका इस तरह मेरे कमरे में आना और मुझे डराना और इस तरह बच्चों की तरह बिहेव करना, क्या सच में उसके दिमाग पर इतनी गहरी चोट आई है या फिर ये सब सिर्फ एक नाटक है? जो भी, लेकिन इस बार मैं यूवी को अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ग्रहण नहीं लगाने दूंगी। यूवी के इस पागलपन का सच तो मैं जान कर ही रहूंगी। परेशान क्यों लग रही? सोई नहीं ना रात में? कुंज, मुझे तुमसे यूवी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। आराम से ट्विंकल, सो रहा है वो, उठ जाएगा। तो फिर बाहर चलो मेरे साथ अभी। चलो। बात क्या है? क्यों परेशान लग रही है? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि जो कुछ भी यूवी कर रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई साजिश है, कोई धोखा है। साजिश? साफ साफ बता, बात क्या है? देखो कोई, यूवी का एक्सीडेंट हुआ, फाइन, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त खोना और उसका 5 साल का बच्चा बन जाना, ये सब कैसे पॉसिबल है? जिसमें बिलीव नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है कोई। ट्विंकल, हमारे सामने की बात है, हमारे सामने डॉक्टर्स ने चेकअप किया और बोला यूवी की हालत उस चोट की वजह से हुई। फिर क्यों उस ट्रैक पे जा रही? कोई बात हुई है? तेरे शक के पीछे कोई वजह है? कुछ नहीं हुआ है, पर तो फिर? कल रात जब यूवी हमारे कमरे में आया और उसने तुम्हें नहीं मुझे उठाया, तब मुझे बहुत अजीब सा लगा। एक पल के लिए मुझे लगा यूवी सिर्फ नाटक कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। उसकी आंखों में मुझे 5 साल के बच्चे वाली मासूमियत नहीं नजर आती, बल्कि वही यूवी वाला छल नजर आता है। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ कुंज, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यूवी नाटक कर रहा है। देख ट्विंकल, मैं जानता हूँ तू गोवा में जो भी हुआ उसके बाद से डरी हुई। देखो कुंज, मैं इतनी आसानी से घबरा जाने वाली लड़की नहीं हूँ, और गोवा में भी मेरा डर सही था ना? था ना? मैं जानता हूँ तू गोवा में सही थी, पर यहाँ तू गलत भी तो हो सकती है। खुद सोच, 1000 बार यूवी ने झूठ और फरेब किया, पर इस बार नहीं। ट्विंकल, उसकी हालत मेरी वजह से, उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो खुद? एक बार हमें भी तो अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए ना कि यूवी नाटक करे या सच में उसकी हालत बिगड़ गई है। कुंज, मैं सिर्फ हमारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। यूवी ने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी जिंदगी बर्बाद करने में, तुम्हें पता है ना? अब तो यूवी हमारे साथ रहने लगा है, हमारे घर में, हमारे बीच आके। मुझे पहले से ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। मैं किसी भी हालत में यूवी को हमारी शादीशुदा जिंदगी पे हावी नहीं होने दे सकती। हमारी शादीशुदा जिंदगी? मजाक कर रही है? हमारी शादी एक मजाक है ट्विंकल। ऐसा क्या रिश्ता है हमारे बीच में जो यूवी की वजह से खराब हो जाएगा? फैमिली के सामने तो ठीक है, पर आई थिंक एक दूसरे के सामने हमें फेक नहीं करना चाहिए। नहीं?
बातें तो ऐसे कर रही है जैसे दुनिया का सबसे हैप्पीली मैरिड कपल हम ही। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है जिसे निभा रहे हैं, टशन और निभाते रहेंगे। इसमें यूवी क्या कर लेगा? कुंज मेरी बात समझ ही नहीं रहा। वैसे ही मैं इतनी अपसेट, और अब ये सब बोल के मुझे और हर्ट करके चला गया। ड्राइवर साहब, उस गड्डी के पीछे लो, छती छती लो। मिस्टर जेपी, ये है मिसेस लीला तनेजा, हमारी सम। मैंने तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखा मेरे बिना तेरा गुजारा नहीं। चैन से पौधों को पानी दे रहा हूँ, प्लीज यहाँ तो मुझे अकेला छोड़ दे। मैं कौन सा तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? क्या चाहिए? कुंज, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अब यहाँ मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अंदर जाके वेट कर, पौधों को पानी दे के आता हूँ, फिर बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। यार, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? दुनिया का सबसे बड़ा स्यापा मेरे ही पल्ले बांधना था। हाँ, क्या कह रही थी? कुंज, तुम्हें यूवी को लेकर टेरेस पे आना है। यूवी को टेरेस पे? क्यों? क्यों मत करो प्लीज, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। इलेक्शन जीती है? प्राइम मिनिस्टर बन गई है इस देश की, जो मैं तेरा हर हुक्म मानूं, जब नहीं लाता यूवी को टेरेस पे। मैं जानता हूँ कोई ना कोई छापा चल रहा है तेरे दिमाग, पर मैं एडवेंचर के मूड में नहीं हूँ, समझी? अब यहाँ मुझे ना अकेला छोड़ दे। कुंज प्लीज मेरी बात मान जाओ ना, प्लीज। इसको क्या हो गया? पानी क्यों बंद हो गया? कुंज प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। आई एम सो सॉरी कुंज, मैंने जान के नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था मेरा पैर उसके ऊपर है। आई एम सो सॉरी। देखा, तुम मुझे परेशान कर रहे थे, मेरी बात नहीं मान रहे थे, बाबा जी ने तो मैं अपने आप पनिश कर दिया। ऐसे ही होता है। तुझे हंसी आ रही? बात कर रही है। पता था मुझे, तू यहाँ पे तो कुछ तो उल्टा सीधा होना ही। दिखाई नहीं देता तुझे? आंखें हैं या बटन? तुम अकेले भीगे हो, मैं भी तो भीगी हूँ ना। और मैंने तो गलती से किया था, तुमने तो जानबूझ के मुझे गीला कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हें कुछ बोला? हाँ, मैं तुम पे चिल्लाई नहीं, लेकिन तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम इतना क्यों सड़ते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मुझे बता ही दो आज। तू प्रॉब्लम है मेरी, तू। और तुम मेरी। Listen, अच्छा आई एम सॉरी, बट प्लीज मेरी बात मान जाओ। प्लीज एक बार यूवी को टेरेस पे ले आओ। सजना वे, सजना वे, सजना आजा वे सजना, आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। सजना वे, सजना वे, सजना